नमस्कार साथियों। आज मुख्यमंत्री की अहम बैठक में कुछ खास निर्णय लिए जिनको लेकर के आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें विशेष तौर पर ईडब्ल्यूएस वर्ग का जो आरक्षण था, जिसके संबंध में बजट में घोषणा की गई थी। ईडब्ल्यूएस वर्ग के आरक्षण में अब आयु सीमा में छूट को वैधानिक तौर पर स्वीकृत कर दिया गया है। आपको बता दें, आज की बड़ी अपडेट है। इसी के साथ आपको बता दें, आज की इस बैठक में कुछ और खास निर्णय लिए गए हैं, जिनमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं सरकारी नौकरियों में लेकर के, और इसी के साथ में कुछ और जो योजनाएं हैं प्रदेश की, उनके बारे में भी आज स्वीकृति प्रदान की गई। आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक थी, जिसमें विशेष तौर पर ईडब्ल्यूएस वर्ग को अन्य जो आरक्षित वर्ग है उन्हीं के समान अधिकतम आयु में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो ईडब्ल्यूएस वर्ग से संबंधित है। और राजस्थान में होने वाली जितनी भी छोटी से लेकर बड़ी भर्तियां हैं, उनमें अब आयु सीमा में छूट को स्वीकृत कर दिया गया है। आपको बता दें, विभिन्न सेवा नियमों में भी संशोधन किया गया है। साथ ही सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए एनटीपीसी को भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ आज इस मीटिंग में कुछ और खास निर्णय भी मुख्यमंत्री की तरफ से लिए गए। मंत्रिमंडल में विशेष तौर पर आज ईडब्ल्यूएस वर्ग को लेकर के मंत्रणा की गई, जिसमें अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट के प्रस्ताव को ईडब्ल्यूएस में भी मंजूरी आज दे दी गई। इससे आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं, उन्हें भी आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की समान ही आयु में अब शिथिलता का लाभ दिया जा सकेगा। ये निर्णय, आपको मालूम है कि गत दिनों जितनी भी भर्तियां थी उन सभी को इसी के चलते स्थगित कर दिया गया, क्योंकि बजट घोषणा में मुख्यमंत्री के द्वारा इस बात को लेकर के स्पष्ट कर दिया गया था कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी अब अन्य वर्गों के समान आरक्षण में छूट दी जाएगी। आपको बता दें, साथ ही बढ़ाई गई आयु सीमा तक राजकीय सेवा में नियुक्ति के अवसर अब ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को भी मिल पाएंगे। इस निर्णय से ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु में अब 5 वर्ष की और महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के इस आरक्षण की बात अपने बजट 2021-22 के दौरान की थी, जिसी को लेकर के आज एक अहम मीटिंग का आयोजन किया गया था मुख्यमंत्री निवास पर, जिस पर कुछ विषयों पर चर्चा की गई और कुछ बड़ा निर्णय लिया गया। इसी के साथ आपको बता दें, कैबिनेट ने गुर्जर आरक्षण के संबंध में भी 3 मृतकों के एक आश्रित को सेवा नियमों में शिथिलता देते हुए उनकी शैक्षिक योग्यता के मुताबिक नगर परिषद दौसा में नियमित नियुक्ति को स्वीकृति दी है। एक बड़ा फैसला और किया गया। आज के इस मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री निवास पर होने वाली ये बैठक आज काफी अहम थी। इसी के साथ आपको बता दें, कैबिनेट ने सार्वजनिक निर्माण विभाग में निरीक्षक उद्यान एवं सहायक निरीक्षक उद्यान के पद पर भी साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा से भर्ती किए जाने तथा इन पदों पर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से किए जाने के उद्देश्य से राजस्थान हॉर्टिकल्चर अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में भी संशोधन को स्वीकृति दी है। कैबिनेट के इस निर्णय से विभाग में अब उद्यान संरक्षण के कार्यों के लिए अधिक दक्ष और योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध हो पाएंगे। ये एक और बड़ा अहम निर्णय लिया गया। इसी के साथ राजस्थान सिविल सेवा राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए 2009 के नियम में भी एक संशोधन प्रस्तावित किया गया। इससे अब जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनके जितने भी लेक्चरर्स हैं, लाइब्रेरियन है, पीटीआई है, उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 2 जनवरी 2006 से 30 जून 2006 के मध्य उनको विद्यमान वेतनमान में 1 जनवरी 2006 को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्वीकृत करते हुए संशोधित वेतनमान में अब उनका भी स्थायीकरण किया जाएगा। ये एक अहम निर्णय आज की इस बैठक में लिया गया। कैबिनेट ने जैसलमेर जिले के देवीकोट गांव में 150 मेगावाट के सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड को करीब 577 बीघा भूमि आवंटित करने की स्वीकृति भी आज इस मीटिंग में दी। आज इस होने वाली सीएम आवास पर मीटिंग में ये कुछ अहम निर्णय लिए गए, जिनके बारे में
विशेष तौर पर बताया गया है। बता दें, इनमें विशेष तौर पर जितने भी ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी उनके लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि प्रदेश में काफ़ी भर्तियां अटकी पड़ी हैं ईडब्ल्यूएस विशेष तौर पर आरक्षण को लेकर के। अब यह स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि अब ईडब्ल्यूएस वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको सरकारी नौकरियों में अन्य आरक्षण की भांति फायदा मिल सकेगा। अर्थात पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष और महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट अब प्रत्येक सरकारी नौकरियों में मिल पाएगी। ये कुछ अहम आज कैबिनेट की जो बैठक थी उसमें निर्णय लिए गए। अब उम्मीद है कि जल्दी रीट सहित जितनी भी प्रदेश की भर्तियां स्थगित की गई थी, अब जल्द से जल्द उनकी तिथि घोषित होकर के और इन भर्तियों के होने की उम्मीद है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर हमने इसको रखने का प्रयास किया। यदि आप रीट, बीएसटीसी, पीजीटी, पुलिस, पटवार, स्कूल कॉलेज शिक्षा से जुड़े अभ्यर्थी हैं और इससे रिलेटेड यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी और कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, क्योंकि ये प्रदेश भर के जितने भी बेरोजगार परीक्षार्थी विद्यार्थी हैं उनको समर्पित चैनल है, जिस पर हम आपकी शिक्षा रोजगार से जुड़ी प्रत्येक बड़ी खबर सबसे पहले लेकर के आते हैं और आपकी समस्याओं को कमेंट के आधार पर उनके समाधान का भी पूर्ण प्रयास करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।